हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जैव प्रक्रम का पार्ट 2 क्लास है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और आपका को फिर बता देना चाहता हूँ, डेली का एक टारगेट बनाएं और ज़्यादा यूट्यूब में ज़्यादा आप मोबाइल में बिजी ना रहें। ये बात सब कोई नहीं बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचत होगा। और टाइम बचत होने के बाद आप बुक पढ़ें और आप यहाँ से रिवीजन करें। इसी में आपका कल्याण हो सकता है, आप एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है और कोशिकाओं का एक कार्य है द्वारा कोशिकाओं में जब अंदर हो जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह है कि पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट, इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, ये फिगर आप बना सकते हैं। खुला रंध्र का है और बंद रंध्र का है। ये रंध्र का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप बना लें, ज़रूर बना लें कॉपी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट, विषमपोषी पोषण। वे जीव जो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे विषमपोषी। तो विषमपोषी जो होता है, विषमपोषी यानी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी आपको पहले क्लास में मैं बता दिया हूँ कि स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो अगला पॉइंट है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि घास, फल, कीट इत्यादि। परजीवी समझ लीजिए, स्वपोषण समझ गए, प्राणी संपोषण समझ गए और परपोषी समझ गए। परपोषी मैं आपको भी बताऊंगा। इससे पहले परपोषी नहीं था, वो क्या था आपका विषमपोषी। तो विषमपोषी समझ गए, आप परपोषी मैं आपको बता रहा हूँ। परपोषी वे जीव जो पौधे और जंतुओं के बिना जू, लीच और फीताकृमि। अगला है मृतपोषी पोषण। मृतपोषी पोषण जो होता है, मृतजीवी पोषण, वे जीव जो भोज्य पदार्थों का विघटन के बाहर ही कर देते हैं तब उसे अवशोषण कर देते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी, यीस्ट, ये मृतजीवी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आ सकता है कि मृतजीवी पोषण जो है उसका एक उदाहरण बताएं, तो आप बता सकते हैं। तीन उदाहरण मैं आपको बता दिया हूँ। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये हैंड रिटन है, मैं बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाया हूँ। तो आप दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दें। भाई को, आपका भाई को सपोर्ट इसमें मिलेगा कि मोटिवेट मैं हो जाऊंगा और अच्छे से आप लोगों के लिए सभी क्लास लेकर आऊँगा। जीवों द्वारा अपना पोषण प्राप्त करना। एक कोशिकीय जीव, पिछले बार क्वेश्चन आया था कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। याद रखिए, एक कोशिकीय का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, पैरामीशियम और अमीबा। तो बस इतना ही आज के क्लास में हम इतना ही आपको बताएंगे, फिर ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, डेली का टारगेट आप 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास जितना बनाते हैं आप टारगेट बना लें
और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें और क्लास के लिए 2-3 क्लास आप करें और रिवीजन के पर्पस से इसको करें। तो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।